श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, जानेंगे कर्क लव राशिफल 6 फरवरी 2022 से लेकर के 12 फरवरी 2022 तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा। ये साप्ताहिक कर्क राशिफल होगा और इस समय में आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, विशेषकर क्योंकि कर्क राशि के लोग सूझबूझ बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोगों में काफ़ी अच्छी सोच होती है, हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं। कर्क राशि के लोग अपना नुकसान भी हो जाए तो कोई परवाह कर्क राशि के लोग नहीं करते, किंतु दूसरे का नुकसान कभी ना हो ऐसी सोच कर्क राशि के लोगों की होती है। किंतु वर्तमान समय में आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव चल रहा है। वर्तमान समय में आपका जो समय है आपके पक्ष में नहीं है। कहीं ना कहीं एक विकट स्थिति बनी हुई है, विपरीत स्थिति आपके जीवन में बनी हुई है। तो इस समय को कैसे आप अच्छा बनाएं, और विशेषकर ये जो साप्ताहिक लव राशिफल है कर्क राशि वालों के लिए, ये समय कहीं ना कहीं आपको खुशी देने वाला रहेगा, आपको प्रसन्नता देने वाला रहेगा, क्योंकि इस समय में, इस सप्ताह में आपके लिए अच्छा होने वाला है। अच्छी गतिविधि होगी, अच्छी ग्रह व्यवस्था हो रही है, अच्छी ग्रहों की स्थितियां बन रही हैं, तो कहीं ना कहीं इससे आपको भी लाभ मिलेगा। और आप देखेंगे आपके प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव है उसमें पूर्ण रूप से कमी आप देखेंगे। 6 फरवरी को चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे आपके सायंकाल 5:10 तक, उसके बाद मेष राशि में रहेंगे 8 तारीख तक। 8 तारीख की सुबह चंद्रमा 4:09 से वृषभ राशि में चला जाएंगे और 11 फरवरी 2022 तक चंद्रमा आपके सायंकाल 5:06 तक वृषभ राशि में ही उच्चस्थ रहेंगे। कहीं ना कहीं ये समय बहुत ही प्रभावी, बलशाली आपके लिए रहेगा। ये समय बहुत बेहतर रहेगा। और उसके बाद 12 तारीख को, यानी कि 11 और 11 के बाद 12 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में चला जाएंगे। कहीं ना कहीं ये स्थिति भी चंद्रमा की अच्छी होगी। तो इस समय में आपके प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव है, जो समस्याएं हैं, जो खटपिट है, जो अनबन है, उसे आप कम कर पाएंगे या पूर्ण रूप से समाप्त कर पाएंगे। ऐसी स्थिति अब इस समय में बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ मित्रों, इस समय में एक दूसरे पे आपका विश्वास बढ़ेगा, भरोसा बढ़ेगा। पहले जो गलतफहमियां हुई हैं उन्हें आप दोबारा नहीं दोहराएंगे, ऐसा विश्वास आप दोनों के भीतर पैदा होगा। इसके अलावा जिन लोगों का भी ब्रेकअप हो गया है, जिन लोगों की जुदाई हो गई, अलगाव वाली स्थिति में है, सेपरेशन वाली स्थितियां बनी हुई हैं, सेपरेट हो गए हो, या कहीं ना कहीं इस प्रकार का व्यवहार एक दूसरे के साथ आप करते हैं कि अब रिश्ता फिर से बनने की कगार पर नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज़्यादा विच्छेद आ गए हैं, बहुत ज़्यादा त्रुटियां आ गई हैं, आपको घबराना नहीं है मित्रों। ब्रेकअप हो चुका है जिन लोगों का, तो उनके साथी सहयोगी फिर से इस समय में आपके साथ आ सकते हैं। कहीं ना कहीं छोड़ा हुआ साथी, यदि आपने किसी व्यक्ति को छोड़ दिया है या आपको कोई छोड़ गया है, तो फिर से आप इकट्ठा इस समय में हो सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा रिश्ते में अनबन हो गई है, बहुत ज़्यादा तल्खी हो गई है, बहुत ज़्यादा तनाव हो गया है, तो उसे भी आप इस समय में कम कर पाएंगे। वही सिंगल लोगों के लिए इस समय में किसी का साथ मिल सकता है, और विशेषकर इस समय में इस प्रकार के योग भी बनते नज़र आ रहे हैं कि यदि आप सिंगल हैं तो किसी का साथ आपको मिल सकता है, कोई आपके जीवन में साथी आपका बन सकता है, या रिलेशनशिप में आप आ सकते हैं। कहीं ना कहीं इस प्रकार की भी स्थितियों से आपको अवगत होना पड़ सकता है। वही इसके अतिरिक्त यह समय में मित्रों थर्ड पार्टी से भी थोड़ा बहुत आपको दिक्कत हो सकती है। इसको लेकर के आपको अपने साथी के साथ अच्छा संपर्क बना करके रखना है, यानी कि जितना संवाद, जितना अच्छी सोच आपकी होगी और जितना आप अच्छा कार्य करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कहीं ना कहीं कोई तीसरा व्यक्ति विघ्न डाल सकता है, कोई तीसरा व्यक्ति आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव लाने का प्रयास क्या कर सकता है, कहीं ना कहीं एक दिक्कत हो सकती है। तो इसको लेकर के भी आपको थोड़ा बहुत सजग रहने की आवश्यकता इस समय में रहेगी। वही मित्रों
जो लोग बार बार प्रयास करते हैं कि उनका प्रेम विवाह हो जाए, लेकिन परिवार ही नहीं मान रहा है। प्रेम विवाह की बातचीत जैसे ही परिवार में करते हैं तो विवाद खड़ा हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि कर्क राशि के जीवन में इस प्रकार की स्थितियाँ बनी हुई है। आपके माता पिता विरोध करने लग जाएंगे, आपके भाई बहन विरोध करने लग जाएंगे, या कोई रिलेटिव पसंद ही नहीं करेगा जहाँ पे आपकी पसंद है। किंतु अब इस समय में दोबारा आप फिर से परिवार के साथ बातचीत कर सकते हैं अपने प्रेम विवाह को लेकर के, क्योंकि इस समय में योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। तो ऐसे में प्रेम विवाह को लेकर के जो भी समस्याएं हैं वो भी आप समाप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ये समय में आपको विवाह के लेकर के भी प्रस्ताव बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं। यदि विवाह में विलंब हो रहा है, देरी हो रही है, तो उसे भी आप ठीक कर पाएंगे। साथ ही साथ मित्रों, इस समय में आपके प्रेम जीवन में बहुत ज़्यादा रोमांस देखा जा सकता है, प्रेम प्रसंग बढ़ सकता है पहले से, और ऑनलाइन माध्यम से भी आपकी बातचीत जो वो बढ़ेगी। सोच सकारात्मक रहेगी, आपकी पॉजिटिव सोच रहेगी, और एक अच्छा रिश्ता निभाने की और बनाने की आप पूर्ण रूप से कोशिश प्रयास इस समय में करेंगे। तो मित्रों, ये था कर्क लव राशिफल 6 फरवरी से 12 फरवरी तक। यदि आप भी अपनी जन्म पत्रिका का अथवा अपनी हस्तरेखाओं का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, कोई भी जीवन में यदि समस्या है आपके, या किसी प्रकार की अस्थिरता है प्रेम जीवन को लेकर के, लव रिलेशनशिप को लेकर के, या मैरिज को लेकर के दिक्कत है, उतार चढ़ाव है, बात नहीं बन रही है, तो हम उसका निदान समाधान निकाल सकते हैं। क्योंकि जब हम पर्सनली आपका व्यक्तिगत जन्म पत्रिका को देखेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, तो आपको ये पता ज़रूर चलेगा कि दिक्कत क्यों आ रही है, उसका कारण क्या है और उसका समाधान निवारण क्या है। क्योंकि हम जब भी किसी की पत्रिका को देखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लगाते हैं, बहुत गहराई से उसका विश्लेषण करते हैं, बहुत गहराई से उसका अध्ययन करते हैं, और जो भी चीज़ें उसमें होती हैं वो हम एक एक करके आपको बताते हैं। और समय भी आपको कोई कम नहीं दिया जाता, इसमें विश्लेषण का समय भी हम बहुत ज़्यादा लेते हैं और आपसे बातचीत भी बहुत ज़्यादा समय तक करते हैं। मित्रों, इसके लिए थोड़ा सा अमाउंट आपको पे करना होगा, थोड़ी सी फीस हमने रखी है, कोई ज़्यादा फीस भी नहीं रखी है। हमने इतनी फीस रखी है कि हर व्यक्ति के पहुंच में हो, हर व्यक्ति के हाथ में हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्योतिष का हर व्यक्ति लाभ ले। यानी कि समस्या है तो समाधान भी है उसका, और ज्योतिष व्यापार नहीं है। कुछ लोग इसको व्यापार मानते हैं, कुछ लोग बिजनेस मानते हैं, लेकिन मैं इसको परिवार मानता हूँ। और आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, आप हमारे परिवार के सदस्य जैसे हैं, तो आपके साथ भी हम परिवार की तरह ही रहेंगे। एक परिवार का सदस्य मानकर ही मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है, तो आप ज़रूर इस नंबर पे संपर्क करके उसका समाधान निकाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।